मूवी जो है 10 नहीं 40, ये बेसिकली जो एल्डरली लोग होते हैं उनके जैसे आपने कई मूवीज़ देखी होंगी एल्डरली लोग को लेके, अवतार वगैरह इस टाइप की मूवीज़। तो वो मूवीज़ थी जिसमें कि ये दिखाते थे बच्चे ठीक नहीं हैं और माँ बाप के साथ अच्छा नहीं करते हैं और माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, उस टाइप की मूवीज़ थी। लेकिन एक चीज़ जो कि उससे कहीं ज़्यादा कॉमन है, जो कि अनटच थी अभी तक, वो ये कि बच्चे आपके ठीक हैं, वैसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, लेकिन तब भी बच्चे जो है एक माँ बाप की एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है, जो लोनलीनेस है, उसको समझ नहीं पाते। तो ये उस पर बेस्ड है कि अ, बच्चे अपने काम में बिज़ी हैं और माँ बाप बेचारे दिन भर खाली बैठे रहते हैं। वो रात को आके एक दो शब्द बात करेंगे या नहीं करेंगे। और जो भी एल्डरली लोग हैं वो पूरे दिन अकेले रहते हैं, टीवी वीवी देखते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो यंगस्टर्स वर्ड यूज़ करते हैं सटियाग है, वो उनमें क्वालिटी उन लोगों को लगती है। वो इरिटेबल होते हैं, बड़बड़ करते हैं, ये सब करते हैं। उसके पीछे लोगों को ये नहीं पता कि क्या रीज़न है, और उसके पीछे ये रीज़न होता है कि वो बहुत अकेले हैं, उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं है, उनको टाइम चाहिए कोई स्पेंड करे। आप देखो तभी वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत टाइम देते हैं, और बच्चे भी उनके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि वो टाइम बच्चों को भी ज़्यादा देते हैं। तो ये लोनलीनेस वाली चीज़ है, जिससे कि मूवी का यही कंसेप्ट है कि ये दिखाया कि जो लीड है वो इरिटेट रहता है इन लोग से, क्योंकि ये हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी ऊटपटांग हरकतें करते हैं। तो फिर बाद में ये देयर अ चेंज, उसके दिमाग में चेंज आता है, एंड देन ही रियलाइजेस कि उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो उसको रियलाइज़ कराती है कि ये जो सारी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है। रीज़न है कि वो बहुत अलग अलग अकेले हैं। कई बार उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको बहुत तंग करती हैं, और कई बार उनको ये लगता है कि अब तो ज़िंदगी के ज़्यादा साल नहीं रह गए, 10 साल के करीब ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी है, अब इतनी कब ज़िंदगी है। तो उनके दिमाग में ना एक टेंशन रहती है कि अब पता नहीं हम लोग कब अपने क्लोज़ वालों को छोड़ के जाना पड़ेगा। और कईयों की ऐसा होता है, स्पाउस, हस्बैंड है तो उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, या वाइफ है तो हस्बैंड की डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो इसका एक हमने बहुत अच्छा सोल्यूशन दिखाया है। इंस्टेड ऑफ ओल्ड एज होम हम लोगों ने डे केयर सेंटर का कंसेप्ट दिखाया, जिसमें कि एल्डरली लोग सुबह से जाके शाम को वापस आ जाते हैं। तो उससे क्या बच्चों को भी ख़राब नहीं लगेगा कि उनको ये फीलिंग नहीं होगी कि हमने अपने माँ बाप को जो है ओल्ड एज होम में भेज दिया। और साथ ही जो एल्डरली लोग हैं जब अपने बच्चे काम में बिज़ी हैं तो वो लोग भी अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, तो अपने ग्रुप के लोगों में मिलेंगे और इंटरेक्शन करेंगे, हंसी मजाक खेलेंगे, कुछ छोटे मोटे गेम्स खेलेंगे, तो वो पूरा दिन उनका इन्वॉल्व हो जाएगा और वो बहुत एनर्जेटिक होकर वापस घर आएंगे। तो मूवी में हमने कंसेप्ट में यही दिखाया कि एक नॉर्मल आदमी जो है उसकी ज़िंदगी, जैसा मान लीजिए आप उसने 40-50 साल की ज़िंदगी जी है, तो एक्चुअली जो है उसने 40-50 साल की जो ज़िंदगी जी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एन्जॉयमेंट वाले साल मैक्सिमम 10 साल आप मान लो, क्योंकि वो लगातार अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, वो लगा हुआ है, जूझ रहा है अपनी ज़िंदगी से। तो एक्चुअली उसने सिर्फ 10 साल जो है एन्जॉय किया। अगर ये कंसेप्ट एक एल्डरली आदमी को समझा दिया जाए कि भाई आपकी ज़िंदगी अब रिटायरमेंट की हो गई है, अब आप जो है कोई काम नहीं है, कोई सरदर्दी नहीं है आपकी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो आप अगर चाहो तो पूरी ज़िंदगी को एन्जॉयमेंट के फॉर्म में आप जी सकते हो। तो आपकी ज़िंदगी एक 40 साल आदमी जिसने 40 साल जी है ज़िंदगी, उसके बराबर हो जाएगी। तो यही कंसेप्ट है कि 10 नहीं, आप 40 साल की ज़िंदगी समझ के चलो कि आप इन्जॉय करो, एक एक पल का आप मज़ा लो लाइफ में। तो यही है, उसमें काफ़ी कॉमेडी के फॉर्म में हमने रखा है कि जिससे कि आदमी को ना ये डॉक्यूमेंट्री बोरिंग ना लगे। तो इसमें थ्रू आउट कॉमेडी है। और आप दो लोग हैं उनमें से हमारे खास उससे ये मनमौजी जी और बीरबल जी, तो इन्होंने खुद पूरी मूवी देखी है, दोनों की दोनों। तो मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा अपना जेन्युइन कंसेप्ट बताएं, ये नहीं कि ये मूवी में पार्ट है या वो हैं। तो क्योंकि इनकी फीलिंग्स जो है ना वो बताएगी कि जो एल्डरली लोग इस मूवी को कैसे लेते हैं, और हमें भी पता चलेगा कि हमारे में क्या
कमियां हैं या क्या चीज़ ठीक है, जिससे कि हम फ्यूचर में उसी हिसाब से आगे चल सकते हैं। तो मैं बीरबल जी से पहले चाहूँगा कि वो कुछ थोड़ा सा बताएं, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कैसे वो रिलेट किया उन्होंने, क्या नहीं है। वैसे मैं चाहूँगा कि ये मूवी ज़्यादातर, क्योंकि हमने इसमें कॉमेडी रखी है, तो यंगस्टर्स और मिडिल एज वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मिडिल एज वाले और यंगस्टर्स वो उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एल्डरली लोग तो बेचारे सफ़र कर ही रहे हैं, तो ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एज एन एल्डरली मैं चाहूँगा बीरबल जी बताएं कि उनको कैसा फील हुआ जब उन्होंने देखी। उन्होंने अपने एक दो दोस्तों को भी बुला के दिखाई थी वहाँ पे प्रीव्यू में। आप बताइए, क्या कुछ और बताना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, ये जो पिक्चर है ये आई ओपनर है। हम बुजुर्ग लोग जब हो जाते हैं, मैं जैसे अब 83 हूँ, लेकिन मेरे अंदर टैलेंट कम नहीं हुआ अभी तक। हमारे लिए कोई आउटलेट भी नहीं है अभी, फिल्मों वाले भी नहीं बुलाते, और घर में भी लगता है कि घर में बैठा आदमी बोर हो जाता है, नेगेटिविटी आती है। ऐसी जगह पर जाने से आदमी का माइंड पॉजिटिव हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम बूढ़े हैं और हम हमेशा जवान रहने की कोशिश करते हैं। स्वामी देवानंद ने भी मुझे बताया था कि यू आर एज ओल्ड एज यू फील, नेवर से यू आर ओल्ड, यू फील यू आर ए यंग बॉय एंड ट्राई टू लिव इन द कंपनी ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, यू विल नेवर फील ओल्ड। वो फार्मूला है। वहाँ पर हम लोग जाते हैं ऐसी जगह पर तो भूल जाते हैं सब चीज़ें और आपस में एंजॉय करते हैं, हम अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं एक दूसरे को, टाइम पास हो जाता है और पता भी नहीं लगता कि कब हम आए थे कब जा रहे हैं, तो बिल्कुल फ्रेश होकर वापस जाते हैं। और मैंने जो फिल्म देखी है मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा इसको तो कई अवार्ड मिलेंगे मेरे ख्याल से। तो इट इज़ आई ओपनर। ऐसी फिल्में बननी चाहिए ताकि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पता लगे कि वहाँ पर जाने से ये जो कौन से डे केयर सेंटर, हाँ, डे केयर, वहाँ से अच्छा ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर आपका टाइम पास हो और आपके ही स्टाइल के लोग हों, अपने ही ग्रुप के लोग हों, तो बहुत ही मज़ा आता है। मैं सच कहता हूँ, इस फिल्म की मेकिंग को मैंने इतना एंजॉय किया है। मैं पिछले 55 सालों से फिल्मों में काम कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। आज भी मेरे अंदर वही फायर है काम करने की, लेकिन आजकल काम उतना मिलता नहीं हम लोगों को। ऐसी पिक्चरें बनेंगी तो मज़ा आएगा। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए भी एक आइडिया आ जाएगा कि देखिए हम लोग ये जो वो ओल्ड एज वाले होम होते हैं, हाँ, उनसे 1000 टाइम बेटर ऐसी जगह जाए। यहाँ पर आपको बिल्कुल अकेलापन नहीं लगेगा क्योंकि अपनी ही एज के ग्रुप के सब लोग होते हैं। और ये पिक्चर इन्होंने बहुत मेहनत से बनाई है और एंटरटेनमेंट तो इतना है कि आप इतना एंजॉय करेंगे इस फिल्म को। इतने अच्छे अच्छे पंचेज हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आई विश ऑल द सक्सेस टू दिस ग्रेट फिल्म। आई सल्यूट टू डॉक्टर साहब जिन्होंने इतनी अच्छी बनाई है और इनका जो सब्जेक्ट है बिल्कुल नया है, बिल्कुल हट के है जो यूजुअल फिल्मों में आता है। मेरा तो ख्याल है कि दिस फिल्म विल बी लाइक बाई एवरीबॉडी। एक चीज की बात करिए, आपने कोई एक पंच अच्छा जो लगा वो सुना भी दीजिए हम लोगों को। एक सीन में ये मुझे पूछते हैं, बिल्कुल ये तेरी आधी मूंछ क्यों है? मैं कहा जब मैं जवान था, जब मैं हैंडसम था, मेरी कुछ डिमांड थी तो खूबसूरत लड़कियों ने चिमियाँ ले लेके मेरी आधी आधी मूंछ साफ कर दी। इतना बहुत अच्छे पंचेज हैं जिनमें आपको बयान नहीं कर सकता। रंधावा साहब कहीं ना कहीं अपने समाज को एक मैसेज देने के साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि बॉलीवुड पर टारगेट किया, क्योंकि जितने जैसे बीरबल सर, मोनी सर को आपने फिल्म में कास्ट किया और एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया। जैसे अभी बीरबल सर ने भी बताया कि घर पर ही बैठे रहते हैं जितने हमारे बॉलीवुड के रहते, तो कहीं ना कहीं आपने ऐसा नहीं लगता बॉलीवुड पर भी इसके साथ साथ टारगेट किया कि वो? मैं बॉलीवुड के एक जनरल लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, हर एक को। डेफिनेटली उनको समझना चाहिए जो सीनियर्स भी हैं कि यार ये हमारे साथ काम करते थे, इन्होंने पता नहीं कोई भी एक्टर शायद नहीं बचा होगा जिनके साथ काम नहीं किया। उनमें से कई एक्टर्स हैं जो सीनियर्स वाले बहुत अच्छी वेल ऑफ हैं,
अब उनको ये फील तो होना चाहिए कि यार इन लोगों को काम मिला है। और मैं आपको बता रहा हूँ इनके साथ काम करने में ना बहुत ईजी है कंपेयर टू न्यू कमर। मैं आपको बता रहा हूँ एक सीन है जब हम लोगों ने एक कार की, वो शायद सबसे कॉमिकल सीन है मूवी का, जो कार में इनको मैं लेके जा रहा हूँ, वो कार का सीन है, बहुत लंबा है। और उस सीन में हम लोगों ने फार्म हाउस में शूट की थी और इतनी ज़बरदस्त सर्दी थी और उस सर्दी में हमें हर वक्त डर लगता था कि पता नहीं लोगों को कुछ हो ना जाए। 80 के आसपास इनकी एज है और इनको हम शूट करा रहे हैं, बाई चांस हुआ तो हमारी सरदर्दी हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो अब एज अ डॉक्टर मुझे स्ट्रोक और ये हार्ट अटैक और ये सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। लेकिन ये पूरे 4 बजे तक इन्होंने पूरी एक्टिवली काम किया। और इनके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक्सपीरियंस इतना है कि इनके साथ रीटेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। दूसरी बात क्या है कि मैं इसमें नहीं बिलीव नहीं करता हूँ, जैसे इनको डायलॉग बता दिया, ये उसको इम्प्रोवाइज़ कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, इससे रटाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सीनियर एक्टर्स का बहुत फ़ायदा है अगर लोग ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार हमारे जो असिस्टेंट वगैरह डायरेक्टर्स वगैरह थे वो बताते थे कि बीरबल जी और मनमोजी जी को हमने कास्टिंग वालों की ना लाइन में लगे हुए देखा। अब हम लोग को भी बड़ा ख़राब लगता था, इतने सीनियर आदमी कास्टिंग लाइन में लगे हैं। आप बताओ, ये लिमिट है कि जिनको कास्टिंग लाइन में वो करते हैं। और अच्छा, कास्टिंग वालों को पता भी नहीं होता कि ये कभी पुराने एक्टर थे, क्या थे, और वो जैसे नॉर्मल लोगों से ना बदतमीजी से बात करते हैं, वैसे ही इन लोगों के साथ भी करते हैं। तो एक ह्यूमिलिएशन इनको फील होता है। शायद कामयाब मूवी में यही चीज़ एक दिखाई भी है उन्होंने ना, कि ये ऐसा ह्यूमिलिएशन ये नेचुरल है, ये होता है इन लोगों के साथ। सर एक जूनियर महमूद जी का इंटरव्यू था, उन्होंने बताया था महमूद सर जो हमारे पुराने कॉमेडियन थे, हाँ। वो किस तरह से फिल्म की फीस के बहाने लिफाफे कॉमेडियंस तक जाते रहे, क्योंकि जो कॉमेडियंस की जो लाइफ जिस तरह से बॉलीवुड में चलती है, ये काफ़ी पुराना इंटरव्यू था सर, आज भी नहीं चल रहे। तो मैं बख्शी सर से चाहूँगा सर, इसके बारे में आपने काम किया इनके साथ और बॉलीवुड में आप भी देख रहे हैं, अभी तो आप थोड़ा जवान हैं, तो आप किस तरह से दिखते हैं कि आने वाले समय में सिटी सुधरेगी? आप वैसे मोस्टली जो है सोशल मीडिया पर ज़्यादा डिपेंड करने लगे। इवन जो ऑडिशंस होते हैं ना, उसमें पूछते हैं कि जिसकी 50,000 से ऊपर इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं वो अप्लाई करें। तो डज दैट मीन कि बंदा बहुत ज़्यादा योग्य है? आप सोचो ना खुद ही इस बात को। आपने इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़ा लिए और आप अच्छे एक्टर कहलाने लग जाओगे क्या? नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अच्छा, मेरे को क्या, मैं पहली बार जब डॉक्टर से मिलने गया तो इन्होंने कहा यार ओल्ड एज होम के ऊपर फिल्म है और तुमको अच्छा करेक्टर, इसमें बड़ा करेक्टर करना है। तो मेरे को पहले तो रियलाइज हुआ यार मुझे बुढ़ा समझ रहे हैं। तो आप कह रहे हो, आपने मुझे कहा ना भाई यंग हो अभी। ही इज लेस देन 60, मनोज जी जो है लेस देन 60 इयर्स है। लेकिन वो जिंदगी थपेड़े से खा के सब बिगड़ गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे पहले महसूस हुआ ऐसा, फिर बाद में जब स्क्रिप्टिंग आई तो ये तो बड़ी इंजॉयबल चीज़ है। और ये डॉक्टर साहब को फायदा ये है कि ये खुद ही उसको उसमें पंचेस क्रिएट करना भी चाहते हैं और आइडियाज भी ले लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि काफ़ी मूवीज़ जो है ना, मैं जो बनाता हूँ वो कितना चीज़ें मैं सेट पे चेंज करता हूँ और कितनी चीज़ सेट में सोच के मैं करता हूँ। उसका रीज़न है कि जो आदमी है ना, जो पर्सनैलिटी है, उसको आप समझोगे ना तो उसके हिसाब से आपको डायलॉग्स, उसके हिसाब से सीन्स क्रिएट करना होता है। जैसे मनमोजी जी है, इनका एक अलग स्टाइल है एक्टिंग का, तो इनको वैसे रोल आपको देना पड़ेगा। बीरबल जी का अलग है। तो ये डायरेक्टर का काम होता है कि आप समझो और उसी हिसाब से इनको रोल दो। अब तो बहुत बड़ा इजी हो रहा है ना सिस्टम, कि जिसने पैसे लगाए हुए हैं या जो उसमें इन्वेस्टर है तो उसके तो आप उसको तो पूरा केयर दे देते हैं, और जो नीचे से आते हैं जो उनको आप इतनी केयर नहीं करते हो, तो उनके सीन्स जो है वो बढ़िया लेंगे भी नहीं आप, और उसको मैच कराएंगे जो बड़ा स्टार है। तो उस रीज़न में क्या होता है, क्या हो गया उधर भाई, उस रीज़न में क्या होता है कि क्वालिटी कहीं ना कहीं रह जाती है, मिस होती है। अभी एक डायरेक्टर है जो आप अपना थॉट आपको बता रहे हैं और आपको भी करने दे रहे हैं, कुछ अपना थॉट लगाने दे रहे हैं, तो नेचुरली वो चीज़ अच्छी निकलेगी बन के, क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस है बहुत सालों का, तो कुछ ना कुछ तो बेटरमेंट करेंगे ना उसका। तो मुझे बड़ा प्राउड और अच्छा फील हुआ कि मैं इन लोग के नाम सुनता रहता था, इनको देख के बड़े हुए हैं हम लोग, और इनके साथ जब वर्क करने को मिला, और ये इतनी ईजी और फ्रीक्वेंट है। इन्होंने कभी, जैसे हम लोग आज छोटे छोटे एक्टर होते हैं ना टीवी के भी, वो ओल्ड एज वाले व्यक्ति को देख लेते हैं तो चलो ठीक है, वो बहुत अगर फेमस नहीं भी है तो उसकी एज का तो ख्याल रख ले यार, तो लेकिन दे डोंट केयर, वो अपने आप को स्टार समझ के निकल जाते हैं और उसकी परवाह नहीं करते हैं। यहाँ इतने बड़े लोगों के साथ काम किया बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, एज ए फ्रेंडली ये लोग काम कर रहे थे। हम लोग इनसे बहुत जूनियर हैं
लेकिन दे ट्रीटेड एज फ्रेंड्स, देखिए इट वाज अ गुड माहौल। इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने टेलीविज़न 20 साल तक नहीं रखा, अभी रिसेंटली मैंने टेलीविज़न लिया। मूवीज़ में बहुत कम देखता था और उसके बावजूद भी मुझे याद है कि ये बनमौजी जी जो है ना, इनकी शक्ल देखते ही पहचान जाते कि ये जब भी मूवी में आते थे, मुझे पता है अमिताभ वगैरह की मूवी में काफ़ी आते थे, तो ये इनकी ना ऐसी थी, शक्ल देखते ही हंसी आ जाती थी। और मैं उसका इंसिडेंस बताता हूँ कि जो मैंने इनके साथ ना पहला सीन दिया था जिसमें धरना दे के बैठे हैं। अब उस मूवी में देखना अन्ना हज़ारे वाली लुक है, थ्रू आउट मूवी में इनकी ना अन्ना हज़ारे वाली लुक है, क्योंकि इनकी बिल्कुल वैसी ही पर्सनैलिटी लगती थी। तो ये जब धरने पे बैठे हैं तो मैं आया तो एकदम से मुझे हंसी आ गई और मैं वापस चला गया। तो इनको भी लगा पता नहीं क्या ऊट-पटांग है, ये थोड़ा सा इरिटेबल गुस्से में देखने लग गए कि आप हंस के क्यों चले गए। और हंसी इसलिए मुझे पुरानी चीज़ याद आ गई कि इनकी ना शक्ल देखते तो मुझे हंसी आ जाती थी। तो ये उस टाइप की इनकी लुक है, अपील है। अच्छा, जो फर्स्ट लुक डाली है ना, फर्स्ट लुक इन्होंने जो डाली है, तो हम लोग ने भी एक इंस्टा वगैरह भी डाल दिया। मुझे बहुत लोगों ने फ्रेंड्स के ये सीनियर आपने एक्ट्रेस ले रखी है, मेन में यंगस्टर्स को कैसे आप सिनेमा हॉल तक लेकर के आएंगे? यंगस्टर्स को सर कॉमेडी इतनी है इसमें। इसमें ये थ्रू आउट कॉमेडी मूवी है और इसमें यंगस्टर्स भी हैं, क्योंकि यंगस्टर्स का ही तो इंटरेक्शन दिखाया है। जो यंगस्टर्स इरिटेट हो रहे हैं, यंगस्टर्स उनको लेके जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग हैं, यंगस्टर्स हैं ही। और सर ऑडियंस एंजॉय करेगी। और मतलब ऑडियंस audience मेरी enjoy समझ करेगी। में जो है ना, ऐसी टाइप की मूवीज़ आजकल बन नहीं रही है जो एक्चुअल कॉमेडी है। देखो पहली बात तो कॉमेडी मूवीज़ बहुत कम बनती है, दूसरी बात कॉमेडी मूवीज़ जो बनती है ना, वो ओवर द टॉप वाली कॉमेडी होती है, बेसिर पैर की कॉमेडी, जिसमें हमारे जैसे लोगों को कभी हंसी नहीं। जबरदस्ती हंसने की कोशिश करी जाती है। हाँ जी, हाँ, जो फालतू की बेसिर पैर की हो गई, किसी को थप्पड़ मार दिया तो उस पर हंसने लग गया ही करके, वो स्टूपिड वाली नहीं। इसमें एक भी वैसा स्टूपिड नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक इसमें सीन है, और जो ज़्यादातर चीज़ें ना मेरी देखी हुई है, लोगों से इंस्पायर होके वो करके की है। ऑलमोस्ट मतलब 80-90% चीज़ें ऐसी ही हैं जो लोगों को देख के वगैरह किया है। एक सीन है मुझे अच्छी तरह याद है कि एक हमारे रिलेशन में एक थे, तो वो एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब करते थे। बच्चे जब बहुत अच्छे बढ़ गए तो उन्होंने ना उनको टिकट बिज़नेस क्लास की पहले ले दी, तो वो बिज़नेस क्लास से आए, तो उनको ये था कि बताना था फेसबुक में फ्रेंड्स को कि मैं बिज़नेस क्लास से आया हूँ। तो उन्होंने कहा देखो मैं यूके से आया हूँ और मुझे 16 घंटे लग गए, जबकि मैं बिज़नेस क्लास से आया हूँ। तो लोगों ने नीचे मजाक करना शुरू कर दिया कि वो भाई बिज़नेस क्लास में जो है ज़्यादा टाइम कम टाइम लगता है क्या। तो उसी पे आप देखो मैंने एक अच्छा सीन क्रिएट किया, आप देखो, जिसमें बहुत हंसी आएगी। और वो हमारी एक और इनके कोलीगी है विक्की चड्ढा, उन्होंने किया, हाँ वो किया है, बहुत अच्छी तरह से वो एग्जीक्यूट किया। आप देखो तो ऐसी चीज़ें हम लोगों ने किया है जो एक्चुअली है। आप कुछ बताएं बीरबल सर के साथ इस समय काम करके कैसा लगा, कितनी दोनों तीनों की जो आपकी जोड़ी थी उस टाइम कैसी केमिस्ट्री रहती थी, सेट्स पर कितना मजा आता था, और इधर अपने आप क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? मैं बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन डॉक्टर रंधावा जी जो है ऐसी चीज़ बना के दे रहे हैं समाज को कि ताज्जुब होगा उनको कि ऐसी फिल्में किसी ने। बुजुर्गों के ऊपर जो कष्ट होते हैं, उनका जीवन है, उसको जो दर्शाया है, कॉमेडी भी लाए हैं, सीरियस भी लाए हैं, गाने बजाने सब कुछ है। लेकिन एक ही चीज़ है कि उसमें बुज़ुर्गों को एक सहूलियत मिले, उनको आराम मिले, उनको वहाँ पर ज्ञान मिले, इस तरह से जिए वो कि जैसे पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी बिताई है। इसलिए इनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है कि इस तरह के जो फिल्म बनाया है ये पब्लिक को मालूम हो, पब्लिक को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे और इस तरह की फिल्मों पर ध्यान देंगे। आपके बॉलीवुड सफर पर अब तक का जो आपका जीवन का नजरिया है, उसके बारे में पूरे मीडिया को आप हमारे बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है, बताया गया है। आप लोग जो कुछ पूछना चाहें आप बता सकते हैं, हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है हो गया है। बीरबल सर, आप क्या कहेंगे बॉलीवुड के अब तक के सफर के, और कोई ऐसा वाकया जो आप मीडिया से शेयर करना चाहें अभी तक के आपके 84 साल के सफर में, कोई ऐसा वाकया जो सबसे हसीन था? नीतू सिंह वाला बता दो, देवरन नीतू सिंह वाला जो साइन नहीं किया था, वो साइन नहीं किया था, यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत साइन नहीं किया था ना देवानंद ने। वो 2-3 मिनट का इंटरव्यू बीरबल साहब और मनमोजी साहब दोनों से सवाल है कि ये
जो आज का माहौल है घरों में, एक मिनट वो बता रहे हैं। ये पूरा होना चाहिए जवाब। बीरबल सर आप बताएं। कई किस्से हैं, मैं कई लोगों के साथ काम किया, सबके साथ काम किया, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, किशोर कुमार का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके गाने भी स्टेज पर गाता हूँ। एक गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसकी आज भी दुनिया को ज़रूरत है, वो है, मैं कुछ लाइनें आपको सुना देता हूँ। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख क्या ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार है जिंदगी की निशानी, ये बुजुर्गों का कहना है यारो, एक ही साथ के तार हैं सब, हमको मिलजुल के रहना है यारो। हे सोचो कल क्या थे, देखो अब क्या हो, तुमको लेना डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई। प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। आप अपने एक उस एज में है कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर जाए, तो कुछ ऐसा बोर्ड, कुछ ऐसी रेगुलेटरी की भाई जो तिरस्कार झेल रहा है बॉलीवुड, जो बुजुर्ग एक्टर्स हैं उनके लिए कुछ कर जाए, क्योंकि आने वाला, क्योंकि आपने तो झेला है, सभी अभी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले में समय में ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग कुछ कदम उठाएं कि एक ऐसा रेगुलेटरी बन जाए कि आने वाला किरदार जो एक्टर है वो आपको देखकर कहीं डिमोनेटाइज हो जाए कि भाई ऐसा भी एक समय आएगा। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुई है कि पहले जो फिल्में बनती थी उनमें कुछ स्टोरी होती थी, कहानी होती थी, कुछ मैसेज होता था। अभी जितनी फिल्में बन रही हैं वेस्टर्न टाइप बन रही है। हमारा जो अपना कल्चर है उसको हम भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। अपना जो इंडियन कल्चर है वो इतना अच्छा है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि माँ और बच्चों का क्या रिश्ता होता है, बाप और बच्चों का क्या रिश्ता होता है, भाई बहन का क्या रिश्ता होता है। वो आजकल जो है हम तो देखते घर घर में लड़ाई झगड़े। मैं तो सोचता हूँ कि पहले जो फिल्में बनती थी उसमें क्या था कि हमें माँ बाप हमारे मना करते थे कि तुम इंग्लिश फिल्में मत देखो, तुम्हारा कैरेक्टर खराब हो जाएगा। और आजकल जो फिल्में बनती हैं उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि अंग्रेज़ लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि इंडियन फिल्में मत देखो, तुम्हारा कैरेक्टर खराब हो जाएगा। आजकल की जो हीरोइन कपड़े नहीं पहनती, और हमारे टाइम में जो हीरोइन होती थी मधुबाला, नूतन, उनकी नेचुरल ब्यूटी थी, वो यहाँ तक ढकी रहती थी। आजकल आप देखते हीरोइन की कपड़े नहीं पहनती और कई कपड़े की मिलें इसलिए बंद भी हो गई। मैं तो कहता हूँ कि हमें अपना ही कल्चर है उसी के अंदर रहना चाहिए, उससे बढ़िया वर्ल्ड में कोई कल्चर नहीं। और हमें आजकल जो आप पिक्चर बन रही है किसिंग सीन, रोमांटिक सीन, अब बच्चे इतनी सेक्सी फिल्में देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, बच्चों के कैरेक्टर खराब होते हैं। अभी आप भूल गए हैं कि हमारा कल्चर क्या है, कि हम भगवान कृष्ण राम उनकी संतान, और हमें इंडियन कल्चर्स को में ही रहकर अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए। आजकल वो घर घर में लड़ाइयाँ झगड़े, ज़िंदगी ऐसी खराब हो गई है, वो छोड़कर आजकल कहते ना मुंडा ब्याह से गया नोट से पनाया से गया वो हाल हो गया कि जब आदमी की शादी हो जाती है तो वो अपनी सब चीज़ों को भूल जाता है, वो अपनी बीवियों के पीछे लग जाता है। वही जो कहती हैं, और बीवी भी कहते हैं यार ये बूढ़ा घर में क्या कर रहा है, इसको एज ओल्ड ओल्ड एज वाले वहाँ भेज दो। कितना बुरा लगता है।
बेसिकली जो मेन चीज़ आप देखोगे ना, किसी एक तो मूवीज़ के बारे में आपको बताऊँ, आप खुद ही देखो, कोई मूवी ऐसी होती है जो कोई मैसेज वाली होती है, हार्डली, मुझे तो ध्यान नहीं है। सारी मूवी कोई क्रिमिनल के ऊपर बेस्ड है, कोई गैंगस्टर पे बेस्ड है, कोई प्रोस्टिट्यूट पे बेस्ड है। आप मूवी कोई मैसेज वाली जो जनरल, वो मैसेज भी आप जनरल आप देख लो, जो एल्डरली लोग हैं, इनकी लोनलीनेस कितनी इंपॉर्टेंट एक सोशल प्रॉब्लम है। अकेले हैं बेचारे, घूम रहे हैं, आप देखो जरा कहाँ होते हैं, क्या करते रहते हैं। ज़्यादातर कितनों को तो हम जानते हैं, हमारे नोन में भी बच्चे ही जो है वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, अकेले बेचारे बैठे रहते हैं। चलो ठीक है, बच्चे जाए, लेकिन कोई कम से कम एक हमारी सोसाइटी, गवर्नमेंट वगैरह मिलके एक डे केयर सेंटर तो इनके लिए बना दे। फॉरेन कंट्रीज में तो ये आइडिया कहाँ से आया? एक मिनट, जवाब तो पूरा होने दो। कंप्लीट हो गया नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है ना। ये आइडिया कहाँ से आया इस मूवी को बनाने के लिए? आइडिया तो देखो, मैंने आपको बताया ना, हमारा मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं इस लाइन में सिर्फ इस चक्कर में आया हूँ कि मैसेज वाली मूवी बनाऊँ। तो मेरा एम हर वक्त रहता है, और मैसेज भी मैं ऐसी चीज़ को लेता हूँ जो मास लेवल पे करे। अब पहली मेरी मूवी थी मुस्कुराहटे, वो भी मैसेज वाली थी। वो थी जो कि शायद इंडियन कल्चर को इतना ज़्यादा समझ ना आए, वो थी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। आजकल जो है ना, अब गूगल करके देखो, लिखा है 80% लोग जो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में इन्वॉल्व है, 80%। लेकिन उसमें लिखा है कि 80% के बावजूद जो है डाइवोर्सेस जो है उनमें से 1% में है। मतलब डाइवोर्स रेट अभी भी उतना नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अब ये जो है ब्रेकअप्स वगैरह इतने कॉमन हो गए हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। तो उसमें मैंने मूवी में ये दिखाया था कि आप जो है ये चीज़ों को, एक प्रॉब्लम क्या है कि लाइफ मोनोटनस हो जाती है तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट वो टेम्परेरी फेस है। वो मोनोटनी भी जो है ना, नए आदमी जो आएगा उसके साथ भी आदमी कुछ दिनों में चढ़ जाएगा। तो आप थोड़ा सा सब्र रखो दोनों और मैनेज करो, क्योंकि डाइवोर्सेस नहीं होने चाहिए। डाइवोर्सेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, उसमें बच्चे भी इफेक्ट होते हैं, पेरेंट्स भी इफेक्ट होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसी तरह ये फिर मैंने कॉमन प्रॉब्लम देखी कि लोनलीनेस में खुद ही, पहले तो खुद ही इरिटेट होता था उन लोगों पे, आज से कुछ साल पहले कि यार ये हर चीज़ में पंगे करते हैं, कोई काम नहीं है इनको, बचपन ज़्यादा सी। अच्छा, वो क्या होता है, फ्री होते हैं, वो किसी ना किसी से बात करने का ना वो रास्ता ढूंढते हैं। तो बात करने का, चाहे वो पंगे के फॉर्म में हो जाए, बट वो दे आर सर्चिंग फॉर समवन टू टॉक। अगर यही लोग, इनकी एनर्जी पॉजिटिव वे में हो जाए तो इनका जो एक्सपीरियंस है ना उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। जो इनकी नॉलेज है, इनका एक्सपीरियंस है, अगर इनके साथ बैठ के जैसे बच्चे इंटरैक्ट करें, वो कुछ करे, तो दे कैन गाइड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन लोग कहते हैं यार बुढ़ा क्या होगा, दिमाग खराब हो गया, सटा गया, ये क्या बताएगा, दैट इज़ वॉट दे डू। जबकि आप देखो ओल्ड एज के ये राम जेठमलानी जो है, कभी 90 ईयर्स तक तो एज अ लॉयर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि वो ओल्ड एज वाले आदमी कर नहीं सकते, कर सब सकते हैं। लेकिन हमें ना ये थोड़ा सा करना है। और नहीं समझ में अगर ये मूवी थोड़ी सी भी लेवल तक, हाई लेवल पे आ जाए, तो कम से कम डे केयर सेंटर्स वगैरह खुल सकते हैं ज़्यादा। और इतने पैसे वाले लोग हैं वो इजीली फंड कर सकते हैं इन डे केयर सेंटर्स को, और फंड कर देंगे, कुछ खुल जाएंगे, कुछ और अपने आप लोग खोल लेंगे। कम से कम एक टाइप का क्लब वगैरह होगा जहाँ ये लोग पूरा दिन बिता तो पाए, घर में ही बैठे रहते हैं सारे के सारे। आप देखो सिर्फ बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती है, उनमें थोड़े बहुत क्लब वाले हैं, एक एवरेज आदमी के लिए कुछ नहीं। सर बताएं एक बात, ये पहला कंसेप्ट नहीं है, इससे पहले भी रति अग्निहोत्री और मिथुन चक्रवर्ती की है, जलवा फिल्म आ चुकी है, बागबान में देख लो, राजकन्या देख लो, बुजुर्गों को लेकर कई फिल्में। बागवान डिफरेंट है, मैंने बागवान देखी हुई है। क्वेश्चन तो हाँ, लेकिन बुजुर्गों की समस्या तो उसमें भी रहती है ना। लेकिन अब वो है कि रति अग्निहोत्री वाली फिल्म देखो तो वो उसमें सारा लेडीज के पीछे वो अपना व्यवहार बदलते हैं, उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, उसको प्यार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीजें फिर लगती है कि हाँ फिल्म पहले भी आ चुकी है और अब नया क्या है आपका? इसमें नया बहुत कुछ है। इसमें नया सबसे पहले ये कंसेप्ट है कि कैसे इसमें लोग मस्ती करते हैं। पूरा क्राउड जो है, आप सेकेंड हाफ में देखोगे, आप ये मस्ती कर रहे हैं लोग। पहला कंसेप्ट में दिखाया है कि आदमी क्यों इरिटेट हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, इनकी जो जरा रोज रोज की प्रॉब्लम जो है। और सेकंड में हमने ये पार्ट में दिखाया है कैसे मस्ती एंटरटेन करके ये लोग अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं। और एक मैसेज मैंने एंड में ये भी दिखा है कि आप जो है ना, रिटायरमेंट के लिए किसी को ना कहो। रिटायरमेंट जो है बिल्कुल आप फाड़ के फेंक दो, देयर शुड नॉट बी एनी रिटायरमेंट। जब तक आदमी की आखिरी सांस है, उसको कहो किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे, खाली ना बैठे। जो खाली बैठता ना आदमी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आती है। तो आप इन्वॉल्व रखो, किसी को ये ना कहो। नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, ऐसा कर देते हैं कि आप जो है, हमें याद है कि हम अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग देते हैं। हमें याद है कि एक दिन एक डॉक्टर का ही फ़ोन आया, यंग डॉक्टर का, कि मेरे पापा जो है ना वो 70 ईयर्स के अब हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं मैं ट्रेनिंग करूँगा, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं कुछ नया करके करना चाहता हूँ। तो आप उनको कहो कि समझाओ कि ना जाए, अब आपकी उम्र नहीं है। तो ये कंसेप्ट जो है ना बच्चों से हटाना चाहिए
कि ऐसा नहीं है उनकी उम्र नहीं है। अरे उम्र क्या नहीं है, अभी तो उम्र है, जो अपने काम करने दो, जो उनका मन आ रहा है, इन्वॉल्व रहे वो किसी चीज़ में। अगर आप ये सोच लो कि आदमी पैसों के लिए काम करता है, जो बड़े बड़े करोड़पति क्यों कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन क्यों मूवी अभी तक कर रहा है, वो दिन रात कर रहा है, वो इधर से उधर, कभी एक शूट से दूसरे शूट, क्योंकि उसको काम मिल रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, वो कर रहा है, इन्वॉल्व है। इसलिए देखो, आप देखो अमिताभ बच्चन को कितनी बीमारियां हैं, कई सारी बीमारियां, लेकिन वो तब भी फिट चलता है, क्योंकि उसके अंदर हाई है, एक हाई फीलिंग है कि लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो मिल रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो चीज़ है। एक आदमी जो है अच्छा फिट भी होगा ना, और उसको काम नहीं मिलेगा, कमरे में बैठा रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड, बीमार सा हो जाएगा, लुढ़क जाएगा।